हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपुल रन ऑफिशियल। तो यार क्या बताऊं कि मेरे इतने दिन तक वीडियो ना बनाने पर भी आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो कि आपका शुक्रिया मैं किस तरह से अदा करूं मुझे समझ नहीं आता। पर एक बात का वादा करता हूं, अगर आप इसी तरह से मुझसे प्यार करते रहोगे तो मैं आपके अंदर आर्मी में जाने के लिए जोश भरता रहूँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक वो वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और मेरे आज के वीडियो का टॉपिक है रनिंग। यार आर्मी में जाने के लिए फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्जामिनेशन सब चीज़ें मुश्किल है, पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रनिंग। क्योंकि बहुत से लड़के इंडियन आर्मी में जाने का ख्वाब देखते हैं, पर उनका ख्वाब सिर्फ इसलिए अधूरा रह जाता है क्योंकि वो अपनी रनिंग पास नहीं कर पाते। रनिंग करने के लिए हमारे अंदर जोश का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जोश के बिना हम कभी भी रनिंग पास नहीं कर पाएंगे। और रनिंग के लिए हम 10 दिन या 1 महीना प्रैक्टिस करके परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से लड़के 1 महीना तक प्रैक्टिस करते हैं पर उनकी टाइमिंग में कोई भी फ़र्क नहीं होता और वो रनिंग करना बंद कर देते हैं। उनके सारे सपने टूट जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो कभी भी रनिंग पास नहीं कर पाएंगे। पर ये उनकी गलती है, क्योंकि रनिंग के लिए टाइम लेना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि तुम्हें सिर्फ 10 दिन या 15 दिन प्रैक्टिस नहीं करनी, तुम्हें 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने तक, 1 साल तक भी प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है, तब जाके तुम्हारी रनिंग ठीक हो पाएगी। इसलिए रनिंग में तुम खुद को टाइम दो। रनिंग में एक बहुत खास बात होती है जिसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तुम अपनी रनिंग को कभी किसी दूसरे लड़के से कंपेयर मत करना, क्योंकि हो सकता है उस लड़के की रनिंग बचपन से ही अच्छी हो। क्योंकि कुछ लड़के गरीब घर से होते हैं और वो मजदूरी कर करके खुद से मजबूत हो चुके होते हैं, इसलिए उन्हें रनिंग करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। हो सकता है उनकी टाइमिंग अच्छे से नहीं आती, पर उनके अंदर स्टेमिना काफ़ी अच्छा होता है। वो थोड़ी सी मेहनत करके अपनी टाइमिंग को सुधार सकते हैं। पर कोई लड़का जिसने बचपन में मेहनत ना करी हो, उसके लिए अपनी रनिंग की टाइमिंग बनाना दूसरे लड़कों के मुकाबले काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए तुम खुद को किसी दूसरे से कंपेयर मत करना कि वो तुमसे बहुत आगे दौड़ता है और उसने 1 महीने में इतनी अच्छी टाइमिंग बना ली है। इसलिए इन बातों पर कभी ध्यान मत देना। तुम्हारी टाइमिंग आने में टाइम लग सकता है, पर हाँ, तुम दूसरे से अच्छी टाइमिंग ला सकते हो। मैं इस बात का तुम्हें पूरा भरोसा दिलाता हूँ। इसलिए कभी दूसरे को अपनी रनिंग से कंपेयर मत करना। अगर तुमने कभी बचपन में मेहनत नहीं करी तो एक बात का खास ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुमने आज से रनिंग करना शुरू किया है तो पहले दिन तुम चाहे 1 किलोमीटर रनिंग करना, चाहे तुम 2 किलोमीटर करो, 1 किलोमीटर करो, वो तुम पे डिपेंड करता है। पर कभी भी तुम टाइमिंग नोट मत करना, तुम सिर्फ अपना स्टेमिना बनाओ। पहले 1 महीने तक 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर रनिंग करो, फिर उसको चाहे 5 किलोमीटर रनिंग करना शुरू कर दो। इस तरह से तुम धीरे धीरे रनिंग को पहले बढ़ाओ ताकि तुम्हारा स्टेमिना बन जाए। एक बार जब तुम्हारा स्टेमिना बन जाए फिर तुम अपनी टाइमिंग पे ध्यान देना, क्योंकि अगर तुम शुरू से ही टाइमिंग पर ध्यान दोगे तुम्हारी टाइमिंग तो आ नहीं पाएगी और तुम डीमोटिवेट हो जाओगे। तुम्हें लगेगा कि तुम कभी भी रनिंग पास नहीं कर पाओगे और तुम्हारी टाइमिंग कम नहीं होगी, पर ये तुम्हारी गलती है। पहले तुम्हें अपना स्टेमिना बनाना है, उसके बाद तुम्हें रनिंग में टाइमिंग कम करने और रनिंग पास करने के बारे में सोचना है। रनिंग करने में एक प्रॉब्लम और आती है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत से लड़कों को ये प्रॉब्लम आती है। एक ख़ास बात बताऊँ तो ये प्रॉब्लम मुझे भी आई थी कि एक लड़के का स्टेमिना बन जाता है, उसकी सांस फूलनी भी बंद हो जाती है, पर फिर भी उसकी टाइमिंग नहीं आती। तो इस प्रॉब्लम का भी एक सल्यूशन है। अगर तुम लोगों को ये प्रॉब्लम आती है तो इस बात को ध्यान से सुनना कि जब तुम अपनी रनिंग ख़त्म कर लो, जो तुम्हारा डेली का वर्कआउट है उसे ख़त्म कर लो, उसके बाद तुम कम से कम भी 5 स्प्रिंट लगाओ 100 मीटर के, और इसमें गैप सिर्फ तुम 2 मिनट या 3 मिनट का देना, इससे ज़्यादा गैप मत देना। इससे ज़रूर तुम्हारी रनिंग की टाइमिंग कम होगी। विश्वास ना हो तो इस बात को आजमा कर देख लेना। और एक और तरीका अपनी टाइमिंग कम करने का, अगर तुम रेगुलर 1600 मीटर ही रनिंग कर रहे हो और तुम्हारी टाइमिंग कम नहीं हो रही, तो एक बात करना कि तुम 1600 मीटर की रनिंग को बंद करके 1 महीने तक, अगर तुम्हारे पास टाइम है भर्ती में, तो तुम इस बात को आजमाना कि तुम लगातार 5 किलोमीटर रनिंग करना और कोशिश करना कि तुम्हारी 5 किलोमीटर की टाइमिंग काफ़ी कम आए, कम से कम भी 17 या 18 मिनट। 18 मिनट के अंदर अंदर तुम्हारी 5 किलोमीटर की रनिंग की टाइमिंग आ जाए। इससे तुम्हारी 1600 मीटर की रनिंग काफ़ी तेज़ हो जाएगी। मेरा भरोसा है तुम्हारी टाइमिंग ज़रूर कम होगी। और उन लड़कों से एक बात कहना चाहूँगा जो भर्ती की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी भर्ती में टाइम है तो तुम्हें 2 टाइम रनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम्हारी भर्ती पास है तो फिर तुम 2 टाइम रनिंग करना, नहीं तो तुम 1 टाइम रनिंग करो। सिर्फ सुबह उठकर 4 बजे से 6 बजे के बीच में तुम कभी भी रनिंग कर लो। और अगर तुम्हारी भर्ती में ज़्यादा टाइम है तो तुम्हें 1600 मीटर रनिंग करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तुम थोड़ा लंबा रनिंग कर लो। जब तुम्हारी भर्ती को 2 महीने या 3 महीने रह जाएं,
उस वक्त तुम 1600 मीटर रनिंग करना शुरू कर दो और तो अपनी टाइमिंग नोट करना शुरू कर दो। क्योंकि टाइमिंग का भर्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर टाइमिंग से तुम्हें पता चलेगा कि तुम डेली इंप्रूव कितना कर रहे हो। टाइमिंग को सिर्फ अपनी रनिंग इंप्रूवमेंट के लिए देखो, इसलिए मत देखो कि तुम भर्ती में आज तुम्हारी टाइमिंग कम है तो तुम भर्ती में रनिंग पास कर पाओगे। ये गलतफहमी कभी भी अपने मन में मत लाना कि अगर तुम्हारी टाइमिंग कम होगी तभी तुम रनिंग पास कर पाओगे। क्योंकि जब मैं रनिंग करता था तो मेरे से आगे दौड़ने वाले जो मेरे से आगे रनिंग करते थे, जिनकी टाइमिंग मेरे से कम आती थी, वो लड़के भी रनिंग में जाके फेल हो गए थे और मैं पास हो गया था। इसलिए तुम अपनी टाइमिंग को देखकर कभी ये आइडिया मत लगाना कि तुम्हारी रनिंग पास होगी या फेल होगी। तुम टाइमिंग इसलिए देखना बस कि तुम डेली इंप्रूवमेंट कितनी कर रहे हो। तुम्हें इंप्रूवमेंट करनी है, ज़्यादा नहीं तो हर हफ्ते में तुम्हें 3 से 4 सेकंड कम करने हैं। बाकी एक स्टेज तो ऐसी आ जाएगी जिसके बाद तुम्हारी रनिंग की टाइमिंग कम होनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उससे तेज तो कोई दौड़ ही नहीं पाता। पर फिर भी तुम कोशिश करना कि हर हफ्ते तुम्हारी टाइमिंग में से 2 या 3 सेकंड ज़रूर कम हो। तो यही कुछ बातें थी जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो इन बातों को इम्प्लीमेंट करके रनिंग करना आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। क्योंकि ये बातें मैंने अब खुद पर आजमा के देखी हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ। इन बातों को आजमाओ और अपनी रनिंग में ज़रूर फ़र्क मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आर्मी मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों तक इसी तरह से आसानी से पहुंचती रहें और आप लोग इसी तरह से मुझे प्यार देते रहो। मैं आपके लिए टाइम निकाल कर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अगर कोई भी डाउट हो रनिंग के बारे में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। तब तक जय हिंद, जय भारत।